थर्ड यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिफाइन प्रोडक्शन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू स्केल। ये रिटर्न्स टू स्केल है, ईजी रहता हूँ, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पूरे मिला के दे दे रहा है ना, डिमिनिशिंग पूरे, क्या समझ रहा है कि बेचारा मेन वेरिएबल प्रोपोर्शन है, वो एग्जांपल देता हूँ करने से। सो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग है पैदावार, कोई भी चीज़ बनाना, प्रोडक्ट बनाना या पैदा करना ज़मीन से, दैट इज प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू एलवुड बुट्टा, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, सामान बनता है या सर्विस क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। डॉक्टर हम बना रहे हैं कॉलेज वाले, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्ट बाकी का तो चावल गेहूँ वगैरह ज़मीन से निकलता है, मालूम है, फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं, ये सब चीज़ें कहीं में आते हैं? प्रोडक्शन। अपन भी प्रोडक्शन में आते हैं, माँ बाप का प्रोडक्शन रहते हैं अपन। ठीक है, कभी डिफेक्टिव भी हो जाता। चलिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दिमाग में बैठा लो, टेबल नहीं दिया शायद इसमें। इसके अंदर जो है एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर क्या कर रहे हैं अपन, और आंसर इसी थे जैसा मैं समझा। ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जो है आपको ले तकरीबन सब चीज़ें सेम है, ज़मीन बढ़ती नहीं, ज़मीन जितनी है उतनी चलती, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर नहीं आता ज़मीन को। ज़रात के लिए जो ज़मीन यूज़ करेंगे, ज़मीन क्या है उतनी चलेंगी। उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, पैसे लेबर ज़रा क्वांटिटी चेंज कर करके टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, एक लेबर को लगाए, तो एक लेबर क्या करा, समझो कि 10 थैले आउटपुट निकाला। ठीक है, तो पहले क्या था 0, बढ़ के कितने थैले निकल गए 10। ठीक है, दैट इज पहले क्या है टोटल आउटपुट, ये है आपका टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद में जो है डिफरेंस कितना 10 का आया। फिर क्या करें अपन, चलो 2 लेबर लगा के देखेंगे कितना करते। वही ज़मीन पे 2 लेबर को लगाए तो दोनों मिलके क्या करें 22 थैले निकाले। तो पर लेबर जो है पहले उसमें 10 था, अब पर लेबर 11 आउटपुट आ रहा। उसके बाद में 3 लेबर लगाए, तीनों मिलके क्या करें जो है ना करीब 36 थैले निकाले। 36 बोलते पर लेबर 12 होगा, इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक। अब 4th लेबर होगा, 4th लेबर होते 40 थैले निकाले, तो यहाँ पर लेबर कम हो गया। फिर क्या करें, फिर टेस्ट करने को 5 लेबर लगाए, तो 5 लेबर मिलके फिर 40 ही निकाले, क्योंकि ज़मीन की उससे ज़्यादा इस्तात नहीं है निकालने, तो और कम हो गया पर लेबर। चावल गेहूँ और कुछ। उसके बाद में क्या करें, फिर 7 लेबर लगाए। अब ज़्यादा क्राउड हो गया, ज़मीन की भी ताकत कम हो रही, 38 थैले निकाले। पहले तो भी 40 निकल रहे थे, अब क्या हो गए कम। तो जहाँ से इंक्रीज होते रहा वो स्टेज को बोलेंगे इंक्रीजिंग स्टेज। उसके बाद में आपको जहाँ से कम होना शुरू हुआ वो होता डिक्रीजिंग स्टेज। अब क्या होगा, थैले कम होना शुरू हो गए, -2 हो गए, अब तक बढ़ लेते आ रहे थे, 10 थे, फिर +12 हुए, फिर प्लस जो है ना इसी +24 हुए। ठीक है, फिर +16। उसके बाद अब यहाँ 40 से 38 हुए तो माइनस में चले गए। ये स्टेज को बोलते हैं नेगेटिव स्टेज। ये पूरा एग्जाम्पल बॉक्स बनाओ या नहीं है तो वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना, ये उसका डायग्राम। इंक्रीजिंग स्टेज, पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू होगा नेगेटिव की तरफ। फिर उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट बोलते हो पर लेबर, खाली ये 3 लेना याद रख लो, मार दो बस, ख़त्म, तफसील नहीं करना है इसमें। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट, जो डिफरेंस आ रहा था प्रोडक्ट का वो क्या चलेगा, नेगेटिव में जा रहा, -2। ये है लाइन के नीचे होता जाता, ग्राफ याद है ना, माइनस नेगेटिव वैल्यू कहाँ जाती, नीचे। ये 3 लेना, ये TP बोलते हो टोटल प्रोडक्ट, AP बोलते हो एवरेज प्रोडक्ट, MP मार्जिनल प्रोडक्ट। ये है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आंसर पूरा। सीधा आंसर शुरू कर दो, डायग्राम था थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे वो। यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग रिटर्न को एक्सप्लेन करना। व्हेन वी एम्प्लॉय 1 लेबर द आउटपुट वाज 10 बैग्स, ऐसे ही करके ये इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग तक लिख देना।
फिर उसके बाद आपको डिक्रीजिंग स्टेज है। डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है अपने को, पर लेबर का आउटपुट कम होते जा रहा। नेगेटिव रिटर्न में आउटपुट जो है अब नेगेटिव रिटर्न्स ला रहा, पहले से आउटपुट क्या हो रहा, कम प्रोडक्शन लेके आ रहा, दैट इज स्टेज कॉल्ड नेगेटिव स्टेज। ये हो गया आंसर। एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इजी आंसर है, 3 पॉइंट्स रहते हैं इसमें। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोले तो रिटर्न जब अपन जैसा खेती में जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके बाद वापस जो आ रहा है उसको बोलेंगे रिटर्न। स्केल बोले तो कितनी लिमिट तक आ रहा है, ज़्यादा कम, उसको बोलेंगे स्केल। ओके, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा, कितना ज़्यादा आ रहा। इनपुट अगर मैं 10 लाख का लगाया तो मेरे को 10 लाख का रिटर्न आ रहा, 15 का आ रहा, 20 का आ रहा, 8 का आ रहा, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, उसको रिटर्न बोलेंगे अपन। इसमें 3 स्टेजेस सेट करे हुए हैं, 3 टाइप के। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इफ अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट इज द लार्जर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट। इनपुट में थोड़ा सा चेंज करे अपन और आउटपुट में बहुत चेंज आ गया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता। इनपुट को थोड़ा सा छेड़े अपन। हर साल क्या कर रहे थे अपन, समझो कि 2 लाख रुपए लगा रहे थे, उसमें 3 लाख का आउटपुट आ रहा था। इस बार थोड़ा कुछ नए बीज या कुछ भी नया करे, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा इंक्रीज करे कुछ, तो उसके अंदर या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो ज़्यादा अगर फ़र्क आ रहा, ठीक है, अगर मैं 2 के 3 लगाया तो उन्हें भी 3 के 4 देना था मेरे को एग्जाम्पल, लेकिन नहीं, उन्हें 3 के मेरे को 6 दे रहा समझो, तो वो हो गया मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न देना, इनपुट में थोड़ा चेंज, आउटपुट में ज़्यादा चेंज। आगे बात समझ में। इसका डायग्राम देख लो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये टेढ़ी लाइन जा रही। सो चलो यहाँ एग्जाम्पल दिया, 5% आप इंक्रीज करे इनपुट में, 10% आपको आउटपुट में रिटर्न दे रहा। डन। चलिए, उसके बाद है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट बोलते तो बराबर, इक्वल। आप 5% चेंज करें उन्हें भी 5% इंक्रीज दे रहा, आप 10% चेंज करें उन्हें 10% इंक्रीज दे रहा, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसकी लाइन सीधी रहती बीच में से, ग्राफ हो गया। डन। हाँ, ग्राफ उतार नहीं छे, आंसर बड़ा होता, इसलिए ग्राफों को एग्जाम में जाने से पहले देख लो। नहीं, बीच बीच में डालो, आंसर के हर पॉइंट के नीचे डालो, एक साथ नहीं डालते ग्राफ, पॉइंट के साथ 3 ही। उसके बाद है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसमें क्या रहता बोले तो अपने को इनपुट में ज़्यादा चेंज करे तो भी आउटपुट में थोड़ा ही चेंज आ रहा। 10% इनपुट में चेंज करे लेकिन आउटपुट कितना, सिर्फ 5% चेंज आ रहा। अगली बात समझ में, फर्स्ट वाले का अपोजिट। ग्राफ देख लो, हो गया आंसर। ये 3rd यूनिट कंप्लीट।